रेडियो सिटी आप देख रहे हैं। मैं आरजे हिमांशु और मेरे साथ आरजे सीपी सैंडी। और ये है रेडियो सिटी का ट्रेंडिंग मसाला, जहां पर हम आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं कि सोशल मीडिया पर कौन से ट्रेंड्स टॉप कर रहे हैं और उनका क्या रीजन है। आज भी सैंडी ढेर सारे ट्रेंड्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे खेल जगत से हो। सो शुरुआत सबसे पहले करते हैं हमारे इंडियन क्रिकेट के विकेट कीपर ऋषभ पंत की। आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे। सो रेडियो सिटी की टीम की तरफ से और उनके फैंस की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत जिन्होंने कम बैक कैसे करते हैं ये हमें दिखाया है। हमें याद है 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, क्रिकेट की फील्ड से बाहर हो चुके थे और उसके बाद जैसा कम बैक किया टेस्ट क्रिकेट में, खास तौर पर अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी लगाई है। सो सभी कह रहे थे कि भगवान डाउनफॉल जैसा मर्जी देना, बट कम बैक ऋषभ पंत के जैसा देना। सो ऋषभ पंत को, जो हमारी टीम इंडिया की बैकबोन है, खास तौर पर सभी फॉर्मेट में, चाहे T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, सो ऋषभ पंत को पूरे देशवासियों की तरफ से, रेडियो सिटी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और उनको बाकी और खास जो प्लेयर्स हैं उनको विशेष भेज रहे हैं। और साथ में साथ युवराज सिंह ने भी उनके लिए एक वीडियो पोस्ट की है जो बहुत अच्छी वाली वीडियो है। वैसे ऋषभ पंत का बात करें कि भाई जो विकेट के पीछे जाकर बोलते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें, वो सीधी साधारण लैंग्वेज यूज करते हैं जो हम आम लोग यूज करते हैं भाई। सो फिलहाल और साथ साथ चलते हैं अब राशिद खान की तरफ। लो जी, मैं कह जी बज गया बैंड बाजा। हैशटैग राशिद खान ट्रेंड कर रहा है। उसका रीजन ये है कि राशिद खान उन्होंने अपनी शादी करवा ली है काबुल में। उनका जो पैलेस है या जो भी रिजॉर्ट है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं राशिद खान के फ्रेंड्स के साथ। हाँ, बट एक चीज़ है कि जिनके साथ राशिद खान की शादी हुई है उनकी पिक्चर नहीं हुई, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का कुछ रूल ऐसा है कि औरतों की ऐसे पिक्चर्स वो पब्लिकली सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने देते। राशिद खान, आपको बता दें, आपको मालूम भी होगा कि राशिद खान अफगानिस्तान के ज़बरदस्त क्रिकेटर है, ऑलराउंडर हैं, IPL में खेलते हैं और इस वक्त क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। तो राशिद खान को, उनके फैंस को उनकी शादी की बहुत बहुत बधाई। मतलब तो काबुल में जाके कबूला कर दिया। हाँ, और एक चीज और मैंने देखी है सैंडी, वीडियो कुछ वायरल हो रही थी राशिद खान की शादी की। वो जो हम दिवाली पे पटाखे नहीं चलाते, अनार, फुलझड़ी, वो ऐसे पटाखे चला रहे थे। मतलब भाई तुम लोगों के पास तो रियल के पटाखे हैं। तुम तो भाई सीधे ऐसे ऐसे मतलब शादी का जश्न मनाओ। वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बच्चों की शादी हो रही है। खैर चलो, एक बार फिर राशिद खान, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं T20 वर्ल्ड कप की तरफ। भाई हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और आज पहला मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। और वाकई जो हमारी टीम इंडिया की परफॉर्मेंस रही है पिछले कई महीनों से बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप मैं आपको बता दूं, ये पहले बांग्लादेश में खेला जाना था और बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं कि वहां पर फिर ICC को वेन्यू चेंज करना पड़ा। अब UAE में ये वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। कल पहला दिन था। पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को हराया, दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया और आज भारत का मुकाबला है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लड़कियों का। और भारत के जो अगले मुकाबले हैं 4 तारीख यानी कि आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 6 को सबसे बड़ा मुकाबला होगा सैंडी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और फिर 9 को श्रीलंका के अगेंस्ट और 13 को भारत का हाई वोल्टेज मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला होगा। सो आप टीम इंडिया को, हमारी लड़कियों को बेस्ट विशेस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसलिए हैशटैग WT20 वर्ल्ड कप, हैशटैग हरमनप्रीत कौर, हैशटैग समृति, इस नाम से काफी सारे ट्रेंड्स टॉप कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं भी आज हमारी टीम इंडिया जीत जाए। और साथ चलते हैं अब शाहिद अफरीदी की तरफ। भाई बूम अफरीदी कहा जाता है। वो आज का दिन था हिमांशु की, जहां पर उन्होंने नैरोबी में श्रीलंका की अगेंस्ट 37 बॉलों में 100 बनाया था, जिसमें 11 छक्के शामिल थे और साथ के साथ उसके अंदर 6 फोर्स शामिल थे। बहुत ही अल्टीमेट बैट्समैन और कहूँगा बहुत ही धुआंधार बैटिंग उस वक्त की थी और उसके बाद ही उनका नाम बूम पड़ गया था। बिल्कुल, शाहिद अफरीदी सैंडी, वो टाइम था जब इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं होती थी। तब 37 गेंदों में शतक बनाना बहुत बड़ी बात, और बहुत साल तक ये रिकॉर्ड कायम रहा था। और आजकल क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट ऐसी हो चुकी है, आप नॉर्मल है सैंडी, IPL में देखते हैं, लीग्स में देखते हैं, 35 गेंदों में शतक बज रहे हैं, 40 गेंदों में। बट ये जो एक कहते हैं ना कि जो सबसे पहले चीज होती है वो बेंचमार्क बन जाता है और उसकी पहचान ताउम्र बनी रहती है। सो ये चीज, ये 37 गेंदों में शतक और शाहिद अफरीदी, ये इसलिए हम भूल नहीं पाते और भारत के खिलाफ हमेशा चलते थे। हाँ, ये छक्के लगते होते थे। सो हैशटैग शाहिद अफरीदी इस वजह से वो भी ट्रेंड में है।
और अब चलते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ और बताएं भाई कि किक 2 फिल्म की चर्चा चल रही है। कुछ सुना भी जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि सही है गलत है, पर जो सही है किक 2 के बारे में क्या आपने वो सही सुना? बिल्कुल हैशटैग किक 2 एक फोटो सलमान खान की पीछे से फोटो क्लिक की गई है और कहा जा रहा है कि ये तैयारियां हैं किक 2 मूवी की और ये एक अनऑफिशियल पोस्टर है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और हो सकता है कि अगले साल किक 2 मूवी अगले या उससे अगले साल रिलीज हो। फिलहाल सलमान खान सिकंदर मूवी की जो शूटिंग में बिजी हैं, अगले साल ईद के मौके पर फिल्म वो रिलीज होगी और किक 2 होगी या नहीं होगी अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। होगी तो आपको बताएंगे। और एक और फिल्म की अनाउंसमेंट जो उसकी रिलीज डेट है वो आ चुकी है, अल्फा मूवी, जो कि क्या जा रहा है कि 25 दिसंबर 2025 को रिलीज की जाएगी और स्पाई कुछ ऐसी मूवी है कि क्या हो सकता है इस फिल्म के अंदर। तो वाकई इसका जो पोस्टर है वो तो रिलीज हो चुका है पहले ऑलरेडी, बट फिल्म के अंदर क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। नाम है अल्फा। अल्फा से मेरे को एक बात याद आ गई, अल्फा बीटा गामा और लड़कियों का ड्रामा, समझ नहीं आता भाई। और भैया अब चलते आगे बिग बॉस 18 की तरफ। यस, इस संडे होगा आगाज, होगी लड़ाइयां, होंगी बातचीत और होंगी चुगलियां एक दूसरे की। बिल्कुल, बिग बॉस सीजन 18 एक नया सीजन शुरू होने जा रहा है। पूरा साल जो हमारे देश के वेले हैं उनको इंतजार रहता है बिग बॉस को देखने का। भाई वेले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम किसके पास है, कोई 24 घंटे जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो भी देखते हैं। हाँ ठीक है भाई, 1 आध घंटा आप बर्दाश्त कर लो। इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े और टीआरपी बिग बॉस की तभी बढ़ती है जब लड़ाइयाँ झगड़े हों। और इस बार का सीज़न कैसा होगा, कॉन्टेस्टेंट्स कौन होंगे, अभी तक वो लुक रिवील नहीं की गई है। सलमान खान ही होस्ट कर रहे हैं और 6 तारीख को रात को 9 बजे इसका ग्रैंड प्रीमियर होगा। तो बिग बॉस हमारे देशवासियों को देखना सैंडी क्यों इतना पसंद है? क्यों? क्योंकि हम लोगों की आदत है दूसरों के घर में क्या झगड़े हो रहे हैं वो देखना, इसलिए बिग बॉस देखना हमें काफी पसंद है। और भाई ये है कि ग्रैंड ओपनिंग होने से पहले इसके कुछ प्रोमोज जो थे वो रिवील किए गए थे और उसमें कंटेस्टेंट अलग अलग दिखाए गए, बट उनकी शक्लें जो प्रॉपर तरीके के साथ नहीं दिखाई दी। पर चलो जो भी है, पर इस बार का वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि भाई आपने 3 महीने इनको ही देखना है तो आपको पहले दिखा दी तो फिर आप पहले ही ना इरिटेट हो जाओ। यार अंडे के पीछे लड़ाई हो जाती है, अंडे के पीछे है ना, याद है आपको? बाप पे नहीं जाने का डॉली बिंद्रा बाप पे नहीं जाने का, मेरे अंडा है मैं अंडा खाऊंगा, आप मुझे कैसे रोक सकती हैं। ये कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स हैं जो अभी तक हिट हैं सैंडी। जैसे वही बात है ना, जैसे हमने थोड़ी देर पहले शाहिद अफरीदी की बात की, वो शाहिद अफरीदी था जिसने 37 गेंदों में शतक लगाया था, तो वो आज भी याद है। और उसके बाद अब चाहे जितने 37 गेंदों में बनी जाए इतना माइंड नहीं रखता। और एक ये डायलॉग थे, ये आइकॉनिक बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स थे। उसके बाद जितनी मर्जी लड़ाइयां हुई, बट ये लड़ाइयां कुछ आइकॉनिक लड़ाइयां रही हैं बिग बॉस के सीजन में। मतलब कुछ सीजन थे ऐसे जो हमारे यादगार बन गए और 18 सीजन है। और भैया 18 सीजन में ये देखिए कि कुछ ऐसे कंटेस्टेंट है जो हमें कभी भूलते नहीं है ना। वो सदीकी साहब टाइम आउट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल चलते हैं इजराइल ईरान वॉर की तरफ। भाई जो खतरा बना हुआ है दोनों देशों की तरफ, बहुत ज्यादा वहां के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं। पर मिसाइलें गिर रही हैं धड़ाधड़, बम गिर रहे हैं धड़ाधड़। भाई लड़ाई माफ करो, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़ों में। दुनिया पता नहीं कब तबाह हो जानी है। ये मिसाइलें फेंक रहे हैं एक दूसरे के देश पर और सोशल मीडिया पर लोग तमाशा देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा मतलब मैं इस चीज़ पर, इस मुद्दे पर एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल और ईरान, इनके जो ऑफिशियल्स हैं या प्रधानमंत्री कह लो, वो खुद, तेरे को पता है सैंडी, इंडियन न्यूज़ चैनल देखते हैं। अच्छा, ये जानने के लिए कि हमारी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। मतलब देखिए इजराइल करने वाला है हमला, ईरान ने दागी इतनी मिसाइलें। अरे भाई पहली इतनी नेगेटिविटी है, हाथ जोड़ के आपसे भी विनती है। और अगर भाई इजराइल वालों को हमारी लैंग्वेज समझ आती है, भाई कुछ नहीं रखा लड़ाई में, लड़ाई माफ करो और आगे हम कह नहीं सकते जी, आगे हम कहना भी नहीं चाहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। आपको ये ट्रेंडिंग मसाला कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रेडियो सिटी इंडिया ऑफिशियल हमारा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दीजिए हमें इजाजत। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देखते रहिए रेडियो सिटी। मैं हिमांशु और मेरे साथ RJ CP सैंडी। धन्यवाद।